दोस्तों एक नहीं बहुत सारे मैसेज मेरे पास ऐसे आए हैं जो कोविड की सेकंड वेव थी, खासकर उसके बाद बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया। अब अपनों को खोने का दुख ही इतना बड़ा होता है, उसके ऊपर उनको एक और दुख है, एक और परेशानी है, एक और शंका है जो उन्हें जीने नहीं दे रही। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि उनसे कोई गलती हो गई, उनके मैनेजमेंट में कोई गलती हो गई, उनके डिसीजन में कोई गलती हो गई। कोई कह रहा है मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं उस हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था, कोई कह रहा है मुझे उनको घर पे ही रोक लेना चाहिए था, हॉस्पिटल में नहीं ले जाना चाहिए था, कोई कह रहा है मुझे ये वाले ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए था, दूसरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए था, कोई कह रहा है मुझे पहले ही ले जाना चाहिए था हॉस्पिटल में, मैं लेट लेके गया। तो जिसने भी किसी अपने को खोया है उन सबको अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है, वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं कि गलती मैंने की है। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करूंगा कि ये जो सेल्फ ब्लेम आप कर रहे हो ना, खुद को ब्लेम कर रहे हो, ये एक तरीका है एक बहुत खराब, बहुत अजीब सी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को डील करने का, उसको अपनाने का, एक्सेप्ट करने का, जो कि बहुत खराब तरीका है लेकिन नॉर्मल तरीका है। या तो इंसान दूसरे को कोसता है, लेकिन जब आप दूसरे को नहीं कोस सकते तो खुद को कोसते हो, खुद में गलती ढूंढते हो कि मुझसे ही कोई गलती हुई होगी तभी वो इंसान चले गए, वरना नहीं जाते। आप मृत्यु को तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनकी मृत्यु लिखी थी, उनको इस दुनिया से अब जाना था, वो चले गए। आप सोच रहे हो कि उनकी मृत्यु नहीं होनी थी, मेरी वजह से हो गई। दोस्तों सबसे पहली बात, जब भी इंसान की मृत्यु आती है, कोई भी कारण हो, छोटे से छोटा कारण हो, चाहे पांव फिसल जाए, चाहे सालों से कैंसर से ग्रसित हो वो इंसान, चाहे वो 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हो, कोई तेज स्पीड पे पीछे से आ जाए, कोई भी कारण हो, या कई बार बैठे बैठे ही हार्ट फेल हो जाता है, सोते सोते हार्ट फेल हो जाता है, जिसकी मृत्यु आई है, कोई भी बानक बनेगा, कोई भी कारण बनेगा और वो इंसान चले जाएगा उसी क्षण। मृत्यु सबकी आनी है। इस दुनिया में कोई भी इंसान मृत्यु से कभी भी नहीं बचा, कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा राजा हो, यहां तक कि जब भगवान ने भी जन्म लिया है उनको भी मृत्यु का सामना करना पड़ा है। तो मृत्यु सबकी आनी है। दिक्कत वहां आती है जब मृत्यु बेवक्त आती है, अकाल आती है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इंसान कैसे चला गया, क्योंकि हमने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं होता कि हम उस इंसान को कभी खो सकते हैं। तो ये सिर्फ अनएक्सेप्टेंस है, सेल्फ ब्लेम जो आप कर रहे हो, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, कोई भी तर्क नहीं है और ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जब एक इंसान के सिर पे आके पड़ती है, बहुत प्रेशर आता है, कोई अपना इतना परेशान है, उसकी इतनी तबीयत खराब है, जूझ रहा है, इससे बड़ा प्रेशर इंसान के जीवन में कोई नहीं हो सकता। किसी काम का नहीं, किसी पढ़ाई का नहीं, सबसे बड़ा प्रेशर यही है। और ज़्यादातर केसेस में आपकी भी तबीयत खराब थी, आपको भी कोविड था। उस समय एकदम खड़े दम बड़ा डिसीजन लेना बच्चों का खेल नहीं है। उस परिस्थिति में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोविड हुआ, रिपोर्ट आते ही अस्पताल में एडमिट करा दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा भी नहीं होता कि जितनी दवाइयां अवेलेबल हैं, जितने इलाज अवेलेबल हैं, सब करवा दिए, इंसान वैसे ही मर जाएगा। एक कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। एक समय में सब कुछ आप नहीं कर सकते, परफेक्ट डिसीजन कोई भी नहीं होता। अगर डिसीजन परफेक्ट होते तो दोस्तों एक बात बताओ, जो करोड़पति अरबपति लोग मरे हैं कोविड से, वो क्यों मरते? जो प्रोएक्टिवली हॉस्पिटलों में चले गए, एडमिशन करा लिया, पैसा भी बहुत था, इलाज भी बहुत हुआ, तो भी 1-1.5 महीने हॉस्पिटल में रह के मृत्यु हो गई। तो ये दुनिया परफेक्शन पे नहीं चलती। कई लोग तो ढंग से इलाज भी नहीं हुआ, घर में ही ऑक्सीजन चढ़ाई, बच गए। तो ये सोचना कि मैं ये कर लेता तो वो बच जाते, गलत है। पहली बात तो एक सीरियस स्टेज में पहुंच के कुछ भी कर लो, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन ले लो, एक बड़ी प्रोबेबिलिटी रहती है कि इंसान नहीं बच पाएगा। तो चुनाव तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके डॉक्टर हो, बहुत पढ़े लिखे सर्जन हो, कोई भी हो, चुनाव करना पड़ता है। आपने उस परिस्थिति में, उस समय में एक चुनाव किया। जब आपको सही लगा उस समय डॉक्टर पे लेके गए, जिस हॉस्पिटल में सही लगा उसमें लेके गए, सब चीजें इवैल्यूएट करके, जिसमें बजट भी है, घर के पास होना भी है, आप उनसे मिल पा रहे हो नहीं मिल पा रहे हो, डॉक्टर कैसे हैं, कितना भरोसा है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिला के आपने एक फैसला लिया होगा तुरंत फुरंत में, घबराहट में, इतने प्रेशर में। उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप उस डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो गलत आप हो, वो डिसीजन नहीं है। इंसान सिर्फ अपने कर्म कर सकता है, अपनी तरफ से बेस्ट दे सकता है, उसके बाद इंसान का कोई भी रोल नहीं है। रोल है तो वक्त का, किस्मत का, डेस्टिनी का।
गारंटी किसी चीज़ की कोई नहीं है, सब चीज़ों की प्रोबेबिलिटी होती है। जो होना है सो होना है, चाहे उनकी जो भी उम्र रही हो, जवान थे, बुजुर्ग थे, उनका समय आ गया था, उनको इस दुनिया से जाना था, वो चले गए। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपने कोशिश की, अगर आपने कोशिश ही नहीं की होती, उनको एक कोने में डाल दिया होता कि मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप देख लो, मेरी भी तबीयत सही नहीं है, यहीं पड़े रहो, कोई दवाई नहीं दी, कोई इलाज नहीं करवाया, अगर आपने ऐसा किया होता तो बिल्कुल सेल्फ ब्लेम करो, अपने आप को ब्लेम करो, आपने बिल्कुल गलत किया था, आप गलत हो। अपने आप को ब्लेम करना, रिग्रेट करना, गिल्ट में रहना जायज है। और अगर वैसा नहीं किया, कोशिश की, तो कोशिश से बड़ा कोई कर्म नहीं होता दोस्तों। इससे ज्यादा एक इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। अपने आप को भगवान मत समझो कि मैं भगवान की तरह उनको बचा लेता। आप भगवान नहीं हो, ना कभी बन सकते। बचाना आपके हाथ में नहीं है, कोशिश करना आपके हाथ में है। बचाना भगवान के हाथ में, किस्मत के हाथ में, वक्त के हाथ में, डेस्टिनी के हाथ में है। जितना जिसका जीवन लिखा है वो बच ही जाएगा। तो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को ब्लेम मत करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। मैंने एक फैसला लिया, मैंने कोशिश करी, बहुत बड़ा सदमा लगा है, शौक लगा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। वो चले गए। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे जीवन में आए हैं। ये उनका प्यार है जो मुझे रुला रहा है, मुझे दुख दे रहा है। मैं इस दुख को सहूँगा उनके प्यार की खातिर, और हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि वो मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन का हिस्सा बने। और मैं उनकी आगे की यात्रा के लिए अच्छी कामनाएं करता हूँ। वो एक अच्छी आत्मा थे, आगे अच्छा जन्म लें, अच्छे कर्म करें, अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें। मॉर्टेलिटी को एक्सेप्ट करो। हर इंसान ने जाना है, आपने भी जाना है, उन्होंने भी जाना है, सबने जाना है। जिसका जब वक्त आया वो चला गया। उसके बाद अपने जीवन को एक्सेप्ट करो कि मेरा भी जीवन है, वो भी प्रायोरिटी है। अब मुझे भी अपना जीवन पूरा करना है, जीना है, अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अपना भी ख्याल रखना है। सब लोग चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन अपना कर्तव्य ज़रूर निभाना है। उनकी तरफ निभा दिया, जो होना था हो गया। और भी मेरे रिश्तेदार हैं अपने, उनकी तरफ भी निभाना है, खुद की तरफ भी निभाना है। मैं निभाऊंगा। मैं एक कर्म योगी इंसान हूँ, एक समझदार इंसान हूँ। इस दुख को सहूँगा और अपने कर्म और धर्म को निभाऊंगा। दोस्तों, अब दूसरी सबसे बड़ी बात पकड़ते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में ये दुख है कि मैं उनके आखिरी क्षणों में, आखिरी पलों में, जब वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, छटपटा रहे थे, उनके साथ नहीं था, वो अकेले पड़ गए। दोस्तों, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा दुख है। मैं ये नहीं कहूँगा दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है। आम इंसान इस दुख को इमेजिन भी नहीं कर सकता, ये इतना बड़ा दुख है। ये दुख आपके जीवन पे छप चुका होगा, इम्प्रिंट हो गया होगा, आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन दोस्तों, दो बातें कहूँगा। सबसे पहली बात, एक इंसान इस जीवन की शुरुआत अकेले करता है जब वो माँ के गर्भ में होता है। और ज़्यादातर लोग इस जीवन का अंत भी अकेले ही करते हैं। उनमें से भी ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल के बेड पे करते हैं, किसी आईसीयू में करते हैं, जहां अपनों को एंट्री नहीं मिलती, सिर्फ मिलने दिया जाता है। तो दोस्तों, इंसानों का अंत तो दुख में ही होगा। ज़्यादातर इंसान दुख भोग के जाएंगे, आखिरी कुछ दिनों में दुख भोगेंगे ही। ये लाइफ का एक पैटर्न है, लाइफ ऐसे ही चलती है। एक बहुत बड़ी लाइफ जी आपने, सालों साल सुख भी भोगे, सब कुछ सही भी रहा, अंत समय में थोड़ा दुख भोगना पड़ता है, तभी इंसान का शरीर छूटता है, आत्मा छूटती है, मोह खत्म होता है। अगर बहुत सुख में इंसान जाएगा तो उसका मोह कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आखिरी समय में जो दुख आता है ना, वो इंसान का मोह खत्म करने में मदद करता है। दुनिया से जो मोह होता है, लोगों से जो मोह होता है, मटेरियल से जो मोह होता है, उसको खत्म करने में उस इंसान की मदद करता है। वो दुख उसको उस आनंद की तरफ लेकर जाता है जो आनंद है मृत्यु। जब जीवन इतना दुख बन जाए, इतनी परेशानी आ जाए जीवन में, सांस भी इंसान नहीं ले पा रहा है, अपना शरीर अपने बस में नहीं रहा, बिल्कुल अंत समय आ गया है, तब जाके उस इंसान का मोह छूटता है और मृत्यु की तरफ उसका मन लगता है। दोस्तों, ये यात्रा हर इंसान को अकेले ही पूरी करनी है। वो इंसान बेसिकली एक आत्मा है जो अनंत काल से जीते चली आ रही है, यात्राएं करती चली आ रही है। आपसे पहले भी उनके बहुत प्रियजन थे, एक अलग शरीर था, और आपके बाद भी उनके कुछ प्रियजन होंगे, एक अलग शरीर होगा। तो खाली ये जीवन ही उनकी यात्रा का एक पूरा हिस्सा नहीं था, आगे भी वो यात्राएं करेंगे और जाना अकेले ही पड़ता है। आखिरी क्षण में जब एक इंसान विचलित होता है, परेशान होता है, वो अलग अलग बातें कहता है। हो सकता है उन्होंने आपको कुछ बातें सुनाई हो, कहा हो कि तुम गलत कर रहे हो, मुझे घर ले जाओ, तुमने सही इलाज नहीं कराया। आप उनकी बातों को दिल पे मत लो। वो इंसान अपनी सुध में, अपनी बुद्ध में नहीं है, अपने होश और आवास में नहीं है। ये सिर्फ उनका परेशान विचलित मन बोल रहा है,
और आप दिख रहे हो इसलिए आपको बोल रहा है। तो उन बातों को दिल पे लेके आप अगर जी रहे हो तो मत लो। वो आपके अपने उस समय नॉर्मल नहीं थे, विचलित थे, परेशान थे। सिर्फ आप नजर आए इसलिए आपसे अपने मन की वेदना शेयर करने का जरिया उनके पास यही था कि वो आपको कुछ बोलें, डांटें, आप में गलती निकालें, आपसे कहे कि ये करो, वो करो, वो करो। आपने जो किया सही किया, अपनी तरफ से सही डिसीजन लिया, इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी परेशानी में तो इंसान कुछ ना कुछ बोलेगा ही, उनकी गलती नहीं है। तो उन बातों को दिल पे मत लो। किसी के अपने ने कहा कि मुझे घर ले जा, वो हॉस्पिटल में थे, उनका इलाज चल रहा था, उन्होंने कहा कि घर ले जा, आप घर पे नहीं लेके गए, तो दोस्तों आपने समझदारी दिखाई। अभी तो डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन घर ले जाने का मतलब था साक्षात मृत्यु, वो भी छटपटा के। तो आप एक समझदार इंसान हो, आप कैसे उनको घर ले जाते? उनकी बातों को झेलना भी उनकी तरफ प्यार है। सिर्फ उनकी बातें मानना ही प्यार नहीं है। आपको पता है वो अपनी सुध में नहीं है, आप अपनी सुध में हो, आप अपना बेस्ट करना चाहते हो, इसलिए आपने कोशिश करी। तो खुद की रिस्पेक्ट करो कि आप इतने स्ट्रांग बने रहे, इतनी मजबूती आपने दिखाई। कोई कमजोर होता कहता चलो घर ले चलो, रास्ते में मृत्यु हो जाती, घर में मृत्यु हो जाती, कोशिश भी नहीं कर पाते। और बड़ा रिग्रेट होता कि मैंने उनकी बात मान ली, वो तो छटपटा रहे थे, उनका दिमाग तो सही से काम भी नहीं कर रहा था और गलत फैसला ले लिया। तो ये सेल्फ ब्लेम का गेम बिल्कुल खत्म कर दो दोस्तों। आप ब्लेम लेने के लायक नहीं हो, अपनी रिस्पेक्ट करो। आपने एक सही फैसला लिया, कोशिश करी, अपनी तरफ से पूरा किया, उसके बाद उनकी मृत्यु लिखी थी, वो चले गए। बहुत बड़ा दुख है, सालों लगेंगे खत्म होने में, एक दिन में खत्म नहीं होगा। उस दुख को अपने अंदर समेटो, एक्सेप्ट करो। वो दुख नहीं, प्यार है। जब भी उनको याद करो, उन आखिरी पलों को याद मत करना। याद करना उनके साथ जो आपने सैकड़ों हजारों अच्छे पल बिताए हैं पूरे जीवन में, अच्छी अच्छी बातें की हैं, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करना। और अगर गलती से आपने उनके आखिरी क्षणों में फ़ोटो खींचे थे, हॉस्पिटल में फ़ोटो खींचे थे, उन फ़ोटो को डिलीट कर दो। अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में सिर्फ उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा रखो। इसके पीछे कई कारण हैं, बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन उनकी सिर्फ मुस्कुराती हुई फ़ोटो अपने पास रखो और उसको बार बार देखो। उन अंतिम क्षणों की कोई भी फ़ोटो उसको डिलीट कर दो। वो उनकी असलियत नहीं थे, वो उनका जीवन नहीं थे। इसके अलावा दोस्तों ये कहूँगा, मन को शांत करो। आपको अपने प्रति जिम्मेदारी निभानी है, अपना जीवन जीना है, अच्छे से जीना है। उस जीवन पे ध्यान लगाओ, थोड़ा सा अध्यात्म पे ध्यान लगाओ, आत्मा को समझो, जीवन को समझो, मृत्यु को समझो। जो अपने आपके सामने है उन पर ध्यान लगाओ। इसके अलावा सोसाइटी की, लोगों की जैसे भी मदद कर सकते हो करो। जो मजबूर है उसकी मदद करो, आपको अच्छा फील होगा। आपके जो अपने चले गए उनके नाम पे लोगों की मदद करो, अच्छे काम करो। और कर्म से कभी पीछे मत हटो। जीवन में जो कर्म करने, अपने आप को मैनेज करना, अपनी लाइफ को मैनेज करना, उसको करते रहो दोस्तों। ऑल द बेस्ट।